जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, यार हमारे लिए महाजनों के लिए 76 सालों में अभी तक तो कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं, सिवाय इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की। क्या किया मुझे बता दें, एमपीएम ने क्या किया, क्या प्रॉब्लम है लोगों को, हमें नहीं समझ आता। क्योंकि हमारा एक मुजाहिद पोस्टर लगा रहा था, पोस्टर लगाते हुए उसको मार दिया गया, ये ज्यादती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शहर हैदराबाद की मशहूर शख्सियत जनाब सलाउद्दीन ख़ान अगौरी साहब। इनका ताल्लुक़ टीएलपी से, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इनको PS 64 का जो है वो नामज़द उम्मीदवार बनाया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाउद्दीन भाई, पहले तो सबसे पहले एक रिवायती सवाल कि किस तरह से टीएलपी ज्वाइन की, उसके अलावा शहर हैदराबाद में काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, हम अभी जो है ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को आप निभाते आ रहे हैं और अभी भी वो हैं। उसके अलावा टीएलपी में कैसे ज्वाइन किया और ज़िम्मेदारी के बारे में बताइए। देखिए जी, जिम्मेदारियां तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गौरुल्ला साहब ने दी मुझे ना। टीएलपी में हमारे ताजिरों के मसले मसाइलों के बहुत बड़े इशू थे, मसले हल ही नहीं होते थे। ताजिर हेस्को के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एफबीआर के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम में रहते थे। मेरे कुछ दोस्त, मैं उनका नाम लेना भी चाहूँगा फ़ख्र से, अशफाक आरबी साहब क्लॉथ मार्केट में होते हैं, करीम घाघरा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, इन लोगों ने मुझे टीएलपी ज्वाइन करवाई। बेसिकली मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रजिस्टर्ड 19 की तरफ से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लास्ट टाइम मैंने 227 जो अब 220 हो गया है, मैं इलेक्शन में गया था अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से गौरुल्ला साहब की मेहरबानी से। तो करीम घाघरा साहब और अशफाक आरबी साहब एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बाबा जी का पैगाम दिया और मुझे बाकायदा उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। और फिर मुझे नूर हसन जिलानी साहब ने NA 227 का टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ना हमारे पास दफ्तर थे, ना बैठने की जगह थी, ना लोग थे। हमने टफ़ मुकाबला किया और मुझे, मेरा ईमान और मेरा दिल कहता है कि वो हम सीट जीत गए थे, लेकिन ना जाने क्यों हमें नहीं जिताया गया। और ताजिरों की खिदमत करने का एक जज्बा है। बेसिकली मेरा अपना बिज़नेस है, मेरे अपने बच्चे तालीम याफ्ता हैं, बेटी डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है। मुझे नहीं है शौक़ कि किसी के साथ गलत काम करूं या किसी को नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन टीएलपी में आने के बाद मेरा एक जज्बा, ईमानी जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ा ना, और फिर मैंने बड़ी लोगों के लिए जो मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुझे दोबारा PS 64 के लिए टिकट दिया। बाकी मेरी आवाम जो लावारिस हैदराबाद, जो लोग कहते हैं हैदराबाद लावारिस है, मैं कहता हूँ हैदराबाद के वारिस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, ये बताइए कि चूँकि आप रिहायशी यहीं के हैं और कारोबारी मामलात भी सारे 64 के अंदर ही हैं और आपकी अपनी भी एक मजबूत शनाख्त है शहर हैदराबाद में, मसाइल भी आपको मालूम है कि 64 के क्या मसाइल हैं। क्या मसाइल आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं, इसके ऊपर अगर हम जीत जाते हैं, टीएलपी अपनी हुकूमत बनाती है या PS 64 से मैं जो है वो जीत जाता हूँ, तो फिर इन मसाइल पर मैं काम करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो सूदी निज़ाम को हम ख़त्म कराएंगे, बिल्कुल ज़ीरो से ख़त्म करा देंगे, हमारा आला ऐलान है। उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो मस्जिदों के जो बिल है ना, हम फ्री कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, मस्जिदों के बिल फ्री कराएंगे। उसके अलावा और कुछ मंशूर है हमारे, ठीक है, 25 मंशूर के ऊपर हम जा रहे हैं असम्बली के अंदर, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी तो हमारे शहर के लिए जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, यार हमारे लिए, महाजनों के लिए 76 सालों में अभी तक तो कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं जी। एक यूनिवर्सिटी बनी थी जिसका इफ्तिताह इस्लामाबाद में हुआ था। अगर वो यूनिवर्सिटी बन गई है तो मेरे दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा उनसे मुतालबा है वो यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है मुझे बताएं, मैं अपने किसी भाई का वहाँ दाखिला कराना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस वक्त कैंपेन
तमाम ही पार्टियां चला रही हैं अपने शहर हैदराबाद में, तो क्या आपको या टीएलपी पाकिस्तान को कोई कैंपेन शहर हैदराबाद में करने में मसाइल का सामना है? देखिए, हमारे जो बड़े पोस्टर हमने लगाए ना वो उतार दिए गए, बाकी पार्टियों के लगे हुए, बाकी 2 पार्टियों के लगे हुए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है लोगों को हमें नहीं समझ आता। अब हमने नए स्कीम लाए, हम 2x3 के छोटे पैनाफ्लेक्स लगाते। हमारा जो मंशूर है ना, वो क्रेन को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हम लड़ रहे हैं दीन के लिए। आपने सब पार्टियां हैं, सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। आज ये 8 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, हम सब साथ बैठे होंगे, साथ उठ रहे होंगे। ये मेरा शहर पुरअमन शहर है हैदराबाद। हम चाहते हैं इसको पुरअमन ही रहने दिया जाए। एक सानिया जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो हुआ है नवाब शाह के अंदर, वो हम चाहते हैं ऐसा सानिया ना हो, क्योंकि हमारा एक मुजाहिद पोस्टर लगा रहा था, पोस्टर लगाते हुए उसको मार दिया गया। ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंतज़ामिया को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस किस्म की तकरीबकारियाँ करते हैं। नहीं, वैसे अभी वो तो चलें, वो एक वाक़या हो गया, लेकिन अभी कोई पोस्टर आपका हटाया गया शहर हैदराबाद में? हमारा पोस्टर लगने ही नहीं दे रहा। हटाना तो बहुत दूर की चीज़ है। हम जहाँ लगाने जाते हैं वो दूसरी सियासी पार्टी आती है, यार ये तो हमारे फलाने MPA की जगह है, उसकी खरीदी हुई जगह है, इस पर तो हमारी चोकिंग होगी। कर लें भाई, आप चोकिंग कर लें। चोकिंग हमने तो लोगों के दिलों में बिठा दिया है कि क्रेन एक दीनी जमात है, हम दीन को तख्त पे लाने के लिए आएँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कैंपेन मस्जिदों से हम कर रहे हैं, मदरसों से हम कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर मैं PS 64 के अंदर देखता हूँ तो बहुत मजबूत कैंडिडेट जैसे MKM पाकिस्तान के वहाँ पर हैं और पीपल्स पार्टी के वहाँ पर हैं, तो अपने इन कॉम्पिटिटर के साथ आप कैसे कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, हमारा इनसे मुकाबला ही नहीं है भाई। इन्होंने क्या किया है, मुझे एक बात बताते हैं, 34-35 सालों में क्या किया है, सिवाय इन्होंने बेवकूफ़ बनाने के क्या किया है मुझे बता दें। MKM ने क्या किया है? चले इन्हें 220 को छोड़े, 64 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी है, मुझे बता दें क्या किया है। एक हमने कई बार हमारे दोस्तों को, MNA MPS को कहा कि एक रोड ऐसा है तिलक चौड़ी के नीचे, सर्विस रोड जो UC 34 के अंदर आता है, सेंट मेरी सेंट बनोइंचर वाला सर्विस रोड जो है, वहाँ पूरे शहर का कचरा डाल दिया जाता है। सारे शहर के हिरोनी मवाली वहाँ पड़े होते, वहाँ पर आप जाएंगे ना, ये बड़े बड़े सांप चूहे, मतलब गलाजत, और बराबर में हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं सेंट मेरी सेंट बनोइंचर में। खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई तकरीबकारी हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदार कौन है? शहर के बीच में इतनी गलाजत है। आप अभी भेजें, अपने चैनल को भेजें, अभी जाके देखें कि सर्विस हो। अभी जो वहाँ के चेयरमैन साहब आए वो भी सो रहे हैं घर के अंदर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम उस रोड को या तो बंद कर देंगे बिल्कुल ही, या उस रोड को पार्किंग के लिए बल्दिया को दे देंगे, यहाँ पर पार्किंग की जाए। जो शहर में ऊपर वन वे तोड़ के जाते हैं उनको वहाँ ही रोका जाए। आप यकीन करें भाईजान, वो इतना ख़तरनाक है वो, उसकी अगर कोई भी तकरीबकारी हुई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर के ऊपर होगी। अच्छा, आपकी अगर जीत यकीनी हो जाती है PS 64 से, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। यकीनी नहीं, हम जीतेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप जो, क्योंकि दूसरे लोगों पे तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी कोई प्रोजेक्ट PS 64 को नहीं दिया और MKM पाकिस्तान ने भी नहीं दिया और इनका बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है, तो अगर आप जीत जाते हैं, जो कि आप कह रहे हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हमारी जीत यकीनी है, तो क्या प्रोजेक्ट है आप जो सोच रखा है, आपकी पार्टी ने सोच रखा है कि हम TLP पाकिस्तान के पैनल से जीतने के बाद ये काम सबसे पहले कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम हैस्को के जो जुल्म हुआ है ना लोगों के ऊपर, जो डिडक्शन लगे हुए हैं, एक आदमी का 5 लाख रुपए का मकान है, 10 लाख रुपए की उसकी डिडक्शन है, ख़ासकर लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और सिटी के अंदर, तीनों जगहों पर। फौरी तौर पर हमारा मुतालबा होगा या तो इनको ख़त्म कर दिया जाए या करंट प्लस के अंदर लिया जाए, करंट प्लस की इंस्टॉलमेंट कर दी जाए, करंट प्लस 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी वो दे सकते हैं। तेरा मुतालबा हमारा ये होगा। लोड शेडिंग टाइमिंग की होगी, जैसे जब इनका दिल करता है बंद कर देते हैं और जब दिल करता है खोल देते हैं। इस वक्त तो शहर के अंदर 2 पार्टियों ने ऐसा किया हुआ है कि एक पार्टी लिंक उतरवाती है, दूसरी पार्टी लिंक लगवाने पहुंच जाती है, तो इस तरह वोट नहीं मिलते। अभी तो आप लिंक उतरवा रहे हैं, लिंक चढ़वा रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे? बाद में क्या करेंगे? जीतने के बाद तो फिर वही 40-40 मिनट के लाइट जाने का जो वक्फा है वो 4-4 घंटे में चले जाएगा। मतलब मिनट्स के हिसाब से अब टाइमिंग बढ़ रही है। हैस्को जो लाइट बंद करती है ना, इसको इनको फ़ायदा है, क्योंकि सेल टैक्स जितने भी 14-15 टैक्स हैं वो तो ये ले रहे हैं, लाइट नहीं दे रहे, टैक्स तो पूरे ले रहे हैं। और टैक्सेस जो है ना, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। बाद एक मिनरल वाटर की बोतल लें उस पर टैक्स, एक बच्चे की चिप्स लें उस पर टैक्स, फिर FPR को टैक्स।
इस जुल्म है, अवाम के साथ जुल्म है, हैदराबाद की अवाम के साथ जुल्म है। इस जुल्म को हम ख़त्म कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हैदराबाद के अंदर इस वक्त जो फूड कमेटियाँ बनी हुई हैं वो लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। हम ये ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म कराएंगे, क्योंकि जब एक आदमी कहता है जी मेरा लाइसेंस बना दें, मेरा जो क्राइटेरिया बनता है वो बना दें, आप वो बनाते नहीं हैं, उनको 2-2 4-4 महीने छोड़ देते हैं, 5 महीने के बाद छापा मारते हैं, जी ये निकला है वो निकला है। अगर मैं थोड़ा आसान करने के लिए आवाम के लिए, आप फूड लाइसेंस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई तंदूर बनाता है अपनी दुकान में या कोई रेस्टोरेंट बनाता है तो उसके लिए एक लाइसेंस दिया जाता है। 500 रुपये से लेकर इनकी 13-14 हज़ार रुपये तक की फीस है। जी हाँ, आप अपनी फीस लें, बैंक में चालान जमा कराएं, वो अल्लाह खैर से लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा। और शहर में इतनी गलादत है, ऑयल देखें ना, आप जाएँ जहाँ देखें, जिसको देखें 5-5 दिन का ऑयल है, उसके अंदर ही डाल रहा है, उसमें ही बना रहा है, कोई मसला नहीं है। फूड कमेटियों को जो है ना पैसों से मतलब है। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, PS 64 की आवाम और शहर हैदराबाद की आवाम आपको सुन रही है, कोई पैगाम 8 फरवरी के लिए जो आप अपनी इंशाअल्लाह ताला वोट किरण को दें। किरण का वोट दीन का वोट है, PS 64 को ना दें, पूरे पाकिस्तान में किरण को दें। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे और हमारा अगला वज़ीर आज़म साद हुसैन रिजवी होगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सलाहुद्दीन खान गौरी साहब, PS 64 तहरीक लबैक पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार हैं और उम्मीद है आपको इनका मंशूर, इनके वादे समझ आए होंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए जेम्स टीवी।